राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपको पता ही होगा कि मेरे घर में युगल जोड़ी आई है और उनकी मैंने प्राण प्रतिष्ठा कैसे करवाई है। और उनकी प्राण प्रतिष्ठा मैंने चल प्राण प्रतिष्ठा करवाई है। तो ये है वो युगल जोड़ी की मूर्त और इनकी आंखों पे मैंने लाल पट्टी बांध दी है। आपको भी इसी तरीके से लाल पट्टी आंखों पे बांध लेना है। और जिस बर्तन में आप कपड़ा रखेंगे, आप चाहे पीला कपड़ा रखें या लाल कपड़ा रखें, वो आपकी इच्छा अनुसार है। और आपको पहले दिन जो प्राण प्रतिष्ठा करनी है, आपको उसमें गेहूं डालना है और गेहूं के अंदर इनको रखना है। तो पहला दिन आपको गेहूं के अंदर इनको ढक के रख लेना है और मंदिर में आप अपनी जोत बत्ती पहले जला लीजिएगा, नहा धो लीजिएगा, गंगा जल से घर को स्वच्छ कर लीजिएगा, छींटे लगा लीजिएगा। और उसके बाद आपको दूसरे दिन जो प्राण प्रतिष्ठा करनी है, उस दूसरे दिन में आपको इनको चावलों के अंदर रखना है। चावल रखते समय ये ध्यान रखिएगा कि चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए और साबुत चावल होना चाहिए। तो आपके घर में जितने सदस्य हों, कोशिश ये करिए कि सब इनमें एक एक बार एक एक मुट्ठी अपने दोनों हाथों से लेकर डालें। तो हमने थोड़ा सा एक साथ ही सारे चावल से इनको ढक दिया था ताकि प्रोसीजर थोड़ा जल्दी हो जाए हमारा, क्योंकि मैं और मम्मी थे तो बार बार हमें करना था। तो आपको साथ में प्राण प्रतिष्ठा करते हुए ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का उच्चारण जरूर करना है। जितना आप बोल सके उतनी कोशिश करिएगा। इस तरीके से 2 दिन की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद हमने इनको तीसरे दिन दालों में रखा था। दालों में रखने के बाद चौथे दिन मैंने इनको फल के साथ और थोड़ी सी सब्जियों के साथ मिक्स करके रख दिया था। और इनको हिलाना नहीं होता, आपको इनको आराम से ढक के रख देना है, ढककर कि बिल्कुल एक साइड में ये पड़े रहें, किसी का पैर ना लगे, उस कमरे में कोई चप्पल वगैरह पहन के ना जाए। कोशिश आपको यही करनी है। और इनकी प्राण प्रतिष्ठा करना बहुत सरल है, विधि आसान है। मन करे तो आप पुजारी से भी करवा सकते हैं, मन करे तो आप अपने खुद से भी कर सकते हैं। ये मैंने खुद से करी है। और ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का उच्चारण मैं कॉन्टीन्यूअस करती रही जब जब इनकी प्राण प्रतिष्ठा का दिन आया। और फिर मैंने इनको रखा आखिरी में फूलों के अंदर रखने के बाद जन्माष्टमी वाले दिन हमने सुबह हवन करा। हवन की विधि बहुत सिंपल थी, बहुत आराम से घर के अंदर हम सब ने मिलके खुद ही हवन करा। और ये हवन की कुछ तैयारी करी थी मैंने कि जो आपको जैसे देख रहा होगा, प्लेट में जोत बत्ती वगैरह है, राधा कृष्ण आगे थे मेरे, और साथ में ये जोत बत्ती वगैरह जलाई। और ये जो 5 फल, 5 के पान के पत्ते, सुपारी वगैरह रखकर भगवानों को बुलाया, कलश की स्थापना करी। इस तरीके से आप भी अपने घर के अंदर हवन कर सकते हैं। और हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, आप कोई भी प्राण प्रतिष्ठा करें, खुद से करें तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि मुहूर्त ज़रूर देख लीजिए, शुभ अशुभ जरूर देख लीजिए, पंचक देख लीजिए कि क्या लगा हुआ है क्या नहीं लगा हुआ। तो क्योंकि पंडित जी तो हमें एक एक बात ज़रूर बता देते हैं कि नहीं इस दिन करना है, उस दिन करना है, लेकिन अगर आप खुद से करें तो इन सब बातों का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और इसी तरीके से पहले मैंने जोत जलाई, फिर सबको टीका करा और जो 5 फल थे उनके ऊपर धूप दीपम वस्त्रम करके और फिर ये सारी चीज़ें आगे की प्रोसेस करी। करना बहुत इजी है, मन के भावों से आप करिए तो सारा काम हो जाता है। कोई ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ आप किसी और से करवाइए। और शायद इस बार राधा कृष्ण की मेरी यही मर्जी थी कि इस बार की पूजा हम सारे मिलकर करें, उनकी खुशी मनाएं उनके घर आने की। तो अब आप ये देखेंगे कि कुछ इस तरीके से मैंने प्लेट सजाई थी, ये सारी चीज़ें रखी हुई थी, घी कटोरी हवन सामग्री ली थी और लकड़ियाँ ली थी और कपूर। फिर हमने करा, अग्निदेव को बुलाया, अग्निदेव के दर्शन हुए और हवन की विधि को पूरा करते हुए और हमने ओम नमः भगवते वासुदेवाय के जाप उच्चारण करते रहे, गायत्री मंत्र के उच्चारण करते रहे जब तक हमारा ये काम हो नहीं गया। इन कामों को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपके मन के भाव होते हैं। भगवान मन के भाव देखते हैं। मैं मानती हूँ इस बात को, कोई माने चाहे ना माने, अगर आप भी मानते हो तो बताइएगा। तो देखना आपके आगे अग्निदेव ने कितने अच्छे दर्शन दिए हम सबको। ये देखिए, अग्निदेव ने इतने अच्छे दर्शन दिए कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि हमें इतनी खुशी हुई कि भगवान भी हमारी खुशी के अंदर खुश हुए। और बहुत अच्छे से हमने हवन को करा। हवन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम करना। अगर आप हवन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर स्किप करना चाहते हैं तो आप उनको सिर्फ पंचामृत से स्नान भी करा सकते हैं। हवन हो ही गया था। और हाँ, मीठे में मैंने खीर ज़रूर बनाई थी, क्योंकि भगवान जी को जब हम मंदिर में विराजित करने वाले थे तो मीठा ज़रूर चाहिए था। आप कुछ भी बना सकते हैं, हलवा भी बना सकते हैं, या जो आपको मीठा
अपने भगवान को लगाना हो भोग वो बना सकते हैं। फिर उनको हमने पंचामृत से स्नान करवाया, दोनों को, राधा कृष्ण को। इस तरीके से हमने उनको स्नान कराते हुए, मंत्रों का जाप करते हुए सबने करवाया। धारवी ने करवाया, मेरी बेटी ने, मम्मी ने और मेरे हस्बैंड ने। और आपको ये बात याद रखनी है, जब इनका स्नान हो जाए, जब आप इनकी पट्टियाँ खोलेंगे तो आपको पट्टियाँ इनकी शीशे के आगे खोलनी है, ताकि ये शीशे में अपने आप को खुद को देखे। क्योंकि जितने हमने मंत्र उच्चारण करे हैं, जितनी इनकी प्राण प्रतिष्ठा करी है, उनकी जान इनके अंदर सिर्फ वो अपने शीशे में देखे, ताकि वो मंत्रों का जो असर है वो किसी और पे ना जाए। तो इस तरीके से मैंने इनको सजाया था। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चल प्राण प्रतिष्ठा वो होती है कि अगर आप भगवान जी को कभी अपने घर से मतलब दूसरे घर भी ले जाना चाहिए, या नया घर ले रहे हैं या घर शिफ्ट कर रहे हैं, तो आप उनको आराम से अपने, पहले आप भगवान जी को वहाँ पे भेज सकते हैं, उसके बाद आप खुद भी जा सकते हैं। इसलिए मैंने चल प्राण प्रतिष्ठा की ये स्थापना करी है।